दोस्तों, ये कहानी है एक लड़की की जो कि समुद्र के बीचों बीच एक कंटेनर में फंसी हुई है और कंटेनर के अंदर पानी भी भर रहा है। और तो और ये लड़की प्रेग्नेंट भी है, लेकिन आखिर लड़की यहाँ तक कैसे पहुंची और क्या वो अपनी जान बचा पाएगी या मारी जाएगी? चलिए देखते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम लड़की और उसके हस्बैंड निको को देखते हैं, जो कि अपने देश स्पेन से भाग रहे थे, क्योंकि स्पेन और कई सारे देश इस वक्त क्राइसिस का सामना कर रहे हैं और उनके पास खाने पीने की चीजों की बहुत कमी हो चुकी है। इसीलिए अब कई सारे देशों की सरकार ने इन क्राइसिस के समय में प्रेग्नेंट औरतों और छोटे बच्चों को मारने का फैसला किया है, ताकि पॉपुलेशन आगे ना बढ़े और ये सारे देश क्राइसिस के समय से बाहर निकल पाए। लेकिन देखते ही देखते सरकार का ये काम औरतों और बच्चों के नरसंहार में बदल चुका है। इसी वजह से अमिया और निको एक आदमी से स्पेन से भाग रहे हैं। ये दोनों कई लोगों के साथ एक कंटेनर में छुपकर आयरलैंड जाने वाले हैं, क्योंकि आयरलैंड की सरकार औरतों और बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर रही। अब ये दोनों उस आदमी की मदद से छुपते हुए एक कंटेनर में आ जाते हैं। यहाँ और भी कई सारे लोग होते हैं और ये सभी लोग इस देश से भागना चाहते हैं। अब निको और मिया कंटेनर में आने के बाद थोड़ी चैन की सांस लेते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि लड़की प्रेग्नेंट है। अब ये दोनों यहाँ बातें करते हैं। लड़की दुखी थी क्योंकि कुछ समय पहले इनकी एक बेटी उमा को मिलिट्री ऑफिसर्स अपने साथ ले गए थे और अब तक वो भी मर गई होगी। दरअसल उमा इनके साथ ही रहती थी, लेकिन जब सरकार ने ये सब शुरू किया तो मियाँ अपनी बेटी उमा के साथ अपने घर में बंद रहने लगी और निको बाहर जाकर खाना लाता था। मगर उमा एक छोटी बच्ची थी और उसे कब तक ऐसे घर में बंद करके रखा जा सकता था। इसीलिए एक दिन उमा बाहर चली गई और तब मिलिट्री ऑफिसर्स ने उसे देख लिया और वो बाकी बच्चों के साथ उमा को भी पकड़ कर ले गए और उसे भी मार दिया। लड़की उमा की मौत की वजह से ही यहाँ दुखी होती है, लेकिन यहाँ निको नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहा था ताकि वो लड़की और उसके आने वाले बच्चे को संभाल सके। लेकिन लड़की अपनी को से कहती है कि तुम ये सब कैसे कर लेते हो सकता है उमा अब भी जिंदा हो और हम उसे छोड़कर जा रहे हैं। ये सुनकर निको से कहता है कि वो मर चुकी है और तुम्हें खुद को संभालना होगा। लड़की अपने आंसुओं को रोकती है। अगली सुबह एक लड़की अपने साथ लाइव ड्रिल मशीन की मदद से कंटेनर में एक हॉल करती है ताकि वो ताजी हवा में सांस ले सके। तभी वही आदमी जो इन सबको यहाँ से भगाने के लिए कंटेनर में लाया था, वो और भी ज्यादा लोगों को यहाँ ले आता है। सभी तेजी से अंदर घुसते हैं, जिससे लड़की गिर जाती है। निको लड़की से दूर था, तभी यहाँ पर इको ट्रक आ जाता है। वो सारे आदमी इनसे कहते हैं कि आधे लोग कंटेनर में आ जाओ, लेकिन जब कोई भी नहीं उतरता तो वो लोग जबरदस्ती उन्हें डराकर दूसरे कंटेनर में भेजते हैं। निको आगे ही खड़ा था, इसीलिए वो लोग निको को भी मारकर यहाँ से बाहर निकाल देते हैं और कंटेनर को बंद कर देते हैं। इससे लड़की और निको अब अलग हो जाते हैं। लड़की तुरंत ही उसी हॉल से कंटेनर के बाहर देखती है और निको के कंटेनर के नंबर को याद कर लेती है। लड़की निको को कॉल करती है। वो काफी डरी हुई थी, इसलिए निको उससे कहता है कि मेरा ट्रक तुम्हारे ट्रक के पीछे ही रहेगा, इसलिए तुम चिंता मत करो और वहां पर किसी पर भी भरोसा मत करना और अपने फोन और अपने सामान को अपने पास ही रखना। निको कहता है कि हमें अपने फोन की बैटरी बचानी होगी, इसीलिए अब निको कॉल काट देता है। इनका ट्रक आगे बढ़ने लगता है। लड़की बाहर देखती है जहां कई सारे लोग पानी के लिए एक लाइन में खड़े हुए थे, लेकिन उन्हें पानी नहीं मिलता और कुछ लोग पानी लेने के लिए मिलिट्री ऑफिसर्स पर हमला कर देते हैं। तभी मिलिट्री ऑफिसर्स सभी लोगों पर गोलियां चलाते हैं, जिससे कुछ गोलियां कंटेनर में भी लग जाती हैं और कंटेनर में होल हो जाते हैं। सभी लोग काफी डर जाते हैं। कंटेनर दोबारा बाहर देखती है, जहां मिलिट्री वाले बहुत बुरी तरह प्रेग्नेंट औरतों और बच्चों को पकड़ कर ले जा रही थी। लड़की ये सब देखकर काफी दुखी होती है। कुछ समय बाद इनका ट्रक शहर से बाहर निकल जाता है, लेकिन तभी कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स इनके ट्रक को चेकिंग के लिए रखवा लेते हैं। ये देखकर अंदर बैठे सभी लोग कंटेनर में दूसरी तरफ चले जाते हैं। यहाँ वो दूसरा ट्रक भी आ जाता है जिसमें निको बैठा हुआ था। आप तभी ऑफिसर्स पहले ट्रक पर रखे हुए कंटेनर को खुलवा लेते हैं। एक ऑफिसर अंदर चेक करने जाता है, लेकिन ऑफिसर को अंदर कोई भी नहीं देखता, क्योंकि सभी लोग कंटेनर में दूसरी तरफ छुप गए थे। मगर ये टकला ऑफिसर चालाक था, इसीलिए वो एक और ऑफिसर को अंदर भेजकर उसे आखिर में गोलियां चलवाता है और बाहर से देखकर समझ जाता है कि कंटेनर में छुपने की जगह है। फिर ऑफिसर अंदर आकर सबसे कहता है कि मैं जानता हूं तुम लोग अंदर छुपे हुए हो, तो तुम लोग खुद ही बाहर आ जाओ, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। यहाँ पर लड़की यहाँ रखिए एक बॉक्स के ऊपर चढ़ जाती है और दूसरे लोगों को भी ऊपर आने के लिए कहती है। तभी एक बच्ची ऑफिसर्स की बातों पर विश्वास करके बाहर आ जाती है, लेकिन ये ऑफिसर्स इन सभी लोगों को देखते ही इन पर गोलियां बरसा देते हैं और सभी लोगों को मार देते हैं। लड़की बॉक्स के ऊपर चढ़ चुकी थी, इसीलिए वो बच जाती है और ऑफिसर्स उसे नहीं देख पाते। इसके बाद
ये ऑफिसर्स सारी बॉडीज को उठाकर और इस जगह को साफ करके यहाँ से चले जाते हैं। लड़की अकेली बची थी और वो रोते हुए निको को मैसेज करके बताती है कि निको छुप जाओ, वो ऑफिसर सबको मार रहे हैं। अब इसके बाद कुछ और समय बीत जाता है। लड़की यहाँ अकेली थी, तभी ये कंटेनर हिलने लगता है और मियाँ बाहर देखती है कि उसका कंटेनर जहाज पर आ चुका है और इस जहाज से ये कंटेनर आयरलैंड जाने वाला है। अब ये देखकर लड़की निको को कॉल करती है, मगर निको अब कॉल नहीं उठा रहा था। लड़की निको को मैसेज करके बताती है कि वो समुद्र के किनारे पहुंच चुकी है। इसके बाद मियाँ बाहर देखती है जहां कुछ लोग कंटेनर को देख रहे थे। लड़की वापस बैठ जाती है, तभी उसे यहाँ पर एक बैग दिखता है जो कि यहाँ बैठे हुए दूसरे लोगों में से किसी का था। मियाँ को उस बैग में से एक पानी की बोतल, एक ड्रिल मशीन, एक फोन और एक लाइट मिलती है। मियाँ लाइट जलाती है और फिर यही सो जाती है। तभी रात में उसकी आंख खुलती है जहां ये पूरा कंटेनर तेजी से हिल रहा था। लड़की बाहर देखती है तो बाहर तेज तूफान आया हुआ था। आगे इस लड़की के साथ क्या होने वाला है देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दीजिए।